हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री श्याम साहब, सहायक अध्यापक। आज हम आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे संबंधित एक या दो सवाल आ सकते हैं, तो ध्यान रहे कि इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है, इसमें हमने ये त्रिज्या, इसको रेडियस बोलते हैं। आर का मतलब होता है रेडियस। तो ये जो त्रिज्या है, इसकी इन्होंने लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो जब भी हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे इसका फार्मूला ये दिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई भी एक संख्या है और ये संख्या के रूप में ही लिखी जाती है, जैसे 22/7 या 3.14। दोनों की वैल्यू एक ही होती है, बराबर सेम होती है। अब जैसे क्षेत्रफल हमें निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 लिख दिया। इसके बाद रेडियस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ हमारी 7 सेंटीमीटर है, 7 स्क्वायर हो गया। अब देखिए, जब स्क्वायर हम इसका हटाएंगे तो ये 7 का मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार ऊपर पावर होगी उतनी बार इसका मल्टीप्लाई होगा। मान ली 3 टाइम अगर पावर हो तो 3 टाइम होगा। तो ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 2 पावर है, यानी 7 स्क्वायर है, तो हम 7 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिखेंगे। तो 7 से 7 कट गया। अब 22 और 7 मतलब 22 और 7 रह गए, तो 7 का हमने मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 एक 15। तो ये हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ये पूरा क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में ही लिखा जाता है, ध्यान रहे इस बात का। अब जैसे कोई कहता है त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या को हम, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी त्रिज्या है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि परिधि इसकी कहते हैं। तो परिधि क्या होती है? परिधि ये जो होती है, ये परिधि होती है। इसको ये गोलाई में रखा गया है, तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो परिधि का जो फार्मूला होता है वो दूसरा होता है, वो होता है 2 पाई आर। तो ये जब हम परिधि ज्ञात करेंगे 2 पाई आर आएंगे, तो 2 इंटू 22/7 यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 7। क्योंकि आर हमारी जो है यहाँ 7 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने 7 लिखा, और 2 हमारा फार्मूला में शामिल है, तो 2 हो गया। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इसलिए 22/7 का मल्टीप्लाई किया। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये कट गया, तो ये 44 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। क्योंकि ये लंबाई है, इसमें स्क्वायर नहीं लगता है, तो ये हमारी परिधि की लंबाई आई। मान लीजिए हमारे हाथ में कोई रस्सी टाइप की कोई चीज हो, उसको ऐसे यहाँ से काट दें और उसको सीधा कर लें, तो हम स्केल वगैरह किसी से भी नाप सकते हैं। लेकिन इस तरह से गुलाई में नापना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें ये फार्मूला लगाया। जो आयत से संबंधित सवाल है, जैसे ये एक आयताकार पार्क है, तो आयताकार पार्क की लंबाई जो है 45 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के चारों 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, मतलब ये चारों ओर है रास्ता 2 मीटर चौड़ा, और ये पार्क के बाहर बना हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस तरीके से हम पहले आयत बना लेंगे। ये हमने बनाया है, तो हमने बना लिया। ये 45 मीटर इसकी लंबाई है और 30 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब रास्ता पार्क के बाहर से है। अब देखिए, रास्ता अगर 2 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ भी 2 मीटर चौड़ाई होगी, इधर भी 2 मीटर चौड़ाई होगी, इधर भी 2 मीटर चौड़ाई होगी, इधर भी होगी। मतलब इसके चारों तरफ 2-2 मीटर की चौड़ाई होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 2 इधर बढ़ रही है, 2 मतलब 2 ये लंबाई में भी बढ़ रही है, 2 चौड़ाई में भी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो 4 हो गई। तो ये 4 को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। ये
तो बड़े आयत की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 45 दिया है, 4 इसमें प्लस कर लिया 49 हो, चौड़ाई पे 30 में 4 प्लस कर लिया 34 मीटर हो गया। अब इस तरह से ये बड़ा आयत बन गया हमारा। तो इसकी कितनी हो गई है, ये 49 हो गई है। यहाँ पर कितनी होगी, ये 49, ये 49 हो गई, यहाँ पर ये 49 हो गई, और ये जो है 34 हो गई, ये 34 हो गई दोनों साइड। तो इस तरीके से इसका ध्यान रख देना है थोड़ा। अब हमने क्या है कि बड़े का क्षेत्रफल निकाला, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बराबर हो गया 49 इंटू 34, यानी 49 गुणे 34 बराबर हमारा आ गया 1666 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बड़ा है। आप छोटे का निकालना है, तो छोटे का ये दिया 45 और 30, लंबाई इसकी 45 है, चौड़ाई 30 है। तो इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1350, यानी 1350 मीटर स्क्वायर, 1350 मीटर स्क्वायर आ गया। अब दोनों का क्षेत्रफल निकला है। अब क्या करना है, रास्ते का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्या करेंगे, बड़े आयत का जो क्षेत्रफल उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, और घटाने पे जो बचेगा वही हमारे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमने माइनस किया तो 316 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ध्यान इस बात करेंगे, इसमें रास्ता जो है आयत के बाहर है, इसमें जो रास्ता बनाया गया वो आयत के बाहर है। अब इसी तरीके की सवाल और आ सकता है कि अगले वाले में रास्ता अंदर है। अब ये तो बाहर से था, जैसे ये इसमें जो है लेंथ और ब्रेड्थ वही है, लेकिन फर्क क्या हो गया, इसमें रास्ता अंदर है। तो अंदर जब रास्ता होगा तो ध्यान रहे कि उसमें प्लस हुआ था, तो देखिए चौड़ाई रास्ते की उतनी है जितनी उसमें थी। तो इसमें क्या है, उसमें जोड़ा था हमने, इसमें हम माइनस करेंगे, इसमें माइनस करके पहले बड़े आयत का निकाल लेंगे, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। इसमें माइनस किया गया था ना, ये 4 प्लस किया गया था, ये वो गलत हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, ये 41 और ये 26 है। तो यहां पर हमने इसका जो पहले बना हुआ था उसका हमने निकाला, बड़े आयत का निकाला, तो 4 इसमें प्लस हो गया, 4 इसमें प्लस हो गया, तो 45 गुणे 30 हो गया, तो 1350 मीटर स्क्वायर में। अब छोटे आयत का ये छोटा है, ये अंदर जो बना है ये छोटा है, 41 गुणे 26 हो गया, 1066 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें भी यही कहेंगे रास्ते के अंदर का है, ये आयत के अंदर रास्ता बना हुआ है। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, वही बड़े आयत में से छोटे आयत का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे, तो 284 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या करना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें आयत के बाहर रास्ता बनाया गया, इसमें आयत के अंदर रास्ता बनाया गया। प्रक्रिया दोनों की एक ही है, फार्मूला एक ही जैसा है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस तरीके के सवाल चाहे कोई बच्चा है जूनियर में पढ़ रहा हो, चाहे 10th में, चाहे 9th में, तो ये मेंसुरेशन संबंधी सवाल हर एक की क्लास में हैं, ये भी है, ये भी है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6, 7, 8 और इसके बाद 6 में नहीं होगा, लेकिन 8 और 8 में तो है। तो ये 9th 10th में भी है, मेंसुरेशन चलता है, क्षेत्रमिति और वृत्त के भी सवाल हैं। तो इनको थोड़ा रिवाइज कीजिए, ध्यान दीजिए, और ये आपकी जो आगामी परीक्षा है स्कॉलरशिप की, उसमें आपको इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। थैंक यू।